नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता ही है कि IBPS क्लर्क की जो है बैकएंड लिंक रिज़ल्ट की आउट हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं आई है, लेकिन वो ऑफिशियल ही है और कुछ ही समय में आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना वैकेंसीज़ के ऊपर बात कर ली जाए कि आखिर कितनी वैकेंसीज़ के ऊपर सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिज़ल्ट का वेट करते करते आप लोग भी तो फ्रस्ट्रेट हो ही रहे हैं। तो इसी बहाने कम से कम वैकेंसीज़ भी एक बार अपन देख लेते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसीज़ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट की सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा आप सभी को सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपन IBPS की वेबसाइट के ऊपर ही, और रिज़ल्ट को लेके अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आई है क्या वो भी एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई लिंक आया नहीं है। तो अपन का बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर, जो कि IBPS ने 15 नवंबर को अपडेटेड वैकेंसीज़ जो है जारी की थी। हालांकि इसमें भी चेंजेस हो सकता है, फाइनल रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वैकेंसीज़ आपकी क्या रही हैं। वो चीज़ें आपको और पता चलेंगी, क्योंकि IBPS में ऐसा होते रहता है, वैकेंसीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज़ के ऊपर। अंडमान निकोबार में बात करें, ये बैंक वाइज वैकेंसीज़ आप सभी की यहाँ पे दे रखी है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास वैकेंसीज़ है नहीं। एक तो आपका यह कैनरा बैंक में 2, 1, 7, 10 है टोटल, और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक वैकेंसी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2 है, इसके अलावा पंजाब नेशनल में 2 है, और यूनियन बैंक में एक है। इस हिसाब से यहाँ पे 16 वैकेंसी टोटल है। देन आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये बैंक वाइज आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की बात कर ले तो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में 36 है, इंडिया बैंक ऑफ इंडिया में कुछ है नहीं, महाराष्ट्र में 6 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, कैनरा बैंक में 200 वैकेंसीज है। देन आपका सेंट्रल बैंक में 74, इंडियन बैंक में 25, इंडियन ओवरसीज में है नहीं, पंजाब नेशनल में 14, पंजाब एंड सिंध बैंक में 26, यूनियन बैंक में आपके 73, कुल मिला के आपको 462 वैकेंसीज आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है। देन अरुणाचल प्रदेश की अगर अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा 4, फिर बैंक ऑफ इंडिया 6, कैनरा बैंक में आपकी 10 वैकेंसी है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपकी 41 है। देन असम की अगर बात करें तो असम में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 10 वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया 25, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 8 वैकेंसी, कैनरा बैंक 25 वैकेंसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 106 वैकेंसी, इंडियन बैंक में 47। देन आपका इंडियन ओवरसीज में है नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में 125 वैकेंसीज, पंजाब एंड सिंध में 13 वैकेंसीज। कुल मिला के अगर बात करें तो आसाम में आपकी 397 वैकेंसीज है। देन बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी है नहीं, बैंक ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी है नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 20 वैकेंसी, कैनरा बैंक में 65, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 179, इंडियन बैंक में 100 वैकेंसीज है, ओवरसीज में है नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में 335 वैकेंसी है, पंजाब एंड सिंध में 20 वैकेंसीज, यूको बैंक में 15 वैकेंसी, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आपकी 26 वैकेंसी है। कुल मिला के बिहार में आपकी 760 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, SC में 118 है, ST में 4 है, OBC में 201 है, EWS में 72 है, और जनरल में आपकी 365 है। दैन चंडीगढ़ की बात कर लें तो चंडीगढ़ की वैकेंसीज आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 15 है। दैन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा 46 वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया 20 वैकेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10 वैकेंसी, कैनरा बैंक में 25, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 57, इंडियन बैंक में 35, ओवरसीज बैंक में 10, पंजाब नेशनल बैंक में आपका 46, देन पंजाब एंड सिंध में 10 वैकेंसीज है, यूको बैंक में 8 वैकेंसीज है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 47 वैकेंसीज हैं। देन आपकी टोटल वैकेंसीज 314 है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। देन दादर नागर हवेली की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 44 है। देन दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा में 20 वैकेंसीज है, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4 वैकेंसी है, कैनरा बैंक में 75 वैकेंसीज है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 17 वैकेंसीज है, इंडियन बैंक में 70 है, ओवरसीज में 35, पंजाब नेशनल बैंक 13 वैकेंसी, पंजाब एंड सिंध बैंक में 40, यूको में 5, और यूनियन बैंक में है नहीं। कुल मिला के दिल्ली में आपकी 279 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा में आपका यहाँ पे देख सकते हैं 20 वैकेंसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया 15 वैकेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6 वैकेंसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 24, कैनरा बैंक में 20, इंडियन बैंक में 2, इंडियन ओवरसीज बैंक में 1, पंजाब नेशनल बैंक में 1, यूको बैंक में 2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 13। इस हिसाब से कुल 114 वैकेंसी गोवा में है। देन गुजरात की बात करें तो यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज है, 1109 वैकेंसी टोटल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 381, बैंक ऑफ इंडिया 250 वैकेंसीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20 वैकेंसी, कैनरा बैंक में 55 वैकेंसीज है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 135,
देन इंडियन बैंक में 30 वैकेंसीज, ओवरसीज़ में कोई है नहीं। पंजाब नेशनल बैंक 80 वैकेंसी, पंजाब एंड सिंध बैंक में 42 वैकेंसी, यूको बैंक 22 वैकेंसी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 94। इस हिसाब से कुल यहाँ पे 1109 वैकेंसीज़ हैं। देन हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, काफ़ी कम है, 188 वैकेंसीज कुल हैं। बड़ौदा में है नहीं, इंडिया में है नहीं, महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 38 है, कैनरा में 60 है, सेंट्रल बैंक में 38 है, इंडियन बैंक में 28 है। इस हिसाब से टोटल वैकेंसीज यहाँ 188 आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो 134 टोटल वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज यहाँ देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी केवल 76 है। देन झारखंड की अगर बात करते हैं तो बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 268 यहाँ पर है। कर्नाटका की अगर बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में भी वैकेंसीज इस बार काफ़ी अच्छी है, 1386 वैकेंसीज है कर्नाटक में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 253, बैंक ऑफ इंडिया में 85, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20 वैकेंसी, कैनरा बैंक ने बहुत ज़्यादा वैकेंसी दी है कर्नाटक में 675, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपने 47, इंडियन बैंक 30, ओवरसीज़ में 44, पंजाब नेशनल में 40, पंजाब एंड सिंध में 30, यूको बैंक में 14 और यूनियन बैंक में 148। कुल मिला के 1386 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। केरला की बात कर लेते हैं तो केरला में आपका देख सकते हैं टोटल 354 वैकेंसीज है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज आपका बैंक वाइज देख सकते हैं। लद्दाख में टोटल वैकेंसी 8 है, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। लक्षद्वीप में टोटल वैकेंसी 7 है, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। देन मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं अपन, जो कि अपना स्टेट है, तो यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी 40 वैकेंसी है, बैंक ऑफ इंडिया में 200 वैकेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20 वैकेंसी, कैनरा बैंक में 110, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 270, बैंक इंडियन बैंक में 110, इंडियन ओवरसीज़ में आपकी 10 वैकेंसी, पंजाब नेशनल बैंक में 80 वैकेंसी, पंजाब एंड सिंध में 6 वैकेंसी, यूको बैंक में 24 वैकेंसी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 88। कुल मिला के 958 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं लास्ट ईयर्स में देखा जाए तो। फिर महाराष्ट्र की अगर अपन बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की अगर अपन बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार 1634 वैकेंसीज़ हैं। अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 146, आपकी बैंक ऑफ इंडिया 480, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 300, कैनरा बैंक 115, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 281, इंडियन बैंक 80, पंजाब नेशनल बैंक 40 वैकेंसीज, पंजाब एंड सिंध बैंक 60 वैकेंसी, यूको बैंक 27 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 105। कुल मिला के 1634 कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। मणिपुर में बैंक वाइज और आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, टोटल यहाँ पे 48 वैकेंसीज है। मेघालय की बात कर लेते हैं तो टोटल 17 वैकेंसीज है, बाकी कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज आप देख सकते हैं। मिजोरम की बात करें टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 29 है, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। नागालैंड में आपकी 34 है। देन ओडिशा में आपकी अगर बात कर लेते हैं तो 572 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 है, बैंक ऑफ इंडिया में 85, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15, कैनरा में 80, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 27, इंडियन बैंक में आपकी 45, ओवरसीज़ में 20, पंजाब नेशनल में 170 वैकेंसी से, पंजाब सिंध बैंक में 25, यूको बैंक में 37 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 58। टोटल आपकी 572 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पे देख सकते हैं। पुदुचेरी में टोटल वैकेंसी 26 है, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। पंजाब की बात करें तो 383 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। राजस्थान के ऊपर बात कर लेते हैं तो राजस्थान में देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 127 है, बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ रिपोर्ट नहीं की, 0 वैकेंसीज है। अब यहाँ जहाँ 0 दिख रहा है ऐसा नहीं है कि फाइनल है, यहाँ पे रिजल्ट के समय आपको फाइनल वैकेंसीज आपको डिक्लेयर की जाएंगी, वो आपको दिखेंगी और ये अगर ये ऐड होती है तो वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 20 वैकेंसीज है, कैनरा बैंक 50 वैकेंसी, सेंट्रल बैंक 60 वैकेंसी, इंडियन बैंक 30 वैकेंसी, ओवरसीज़ में रिपोर्ट नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक आपकी 59 वैकेंसीज, देन आपका पंजाब एंड सिंध बैंक 16 वैकेंसी, यूको बैंक 27 वैकेंसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 19 वैकेंसी, कुल मिला के 408 वैकेंसीज है। देन सिक्किम में टोटल वैकेंसी 25 है, बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस बार, साउथ में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है IBPS क्लर्क में। तो तमिलनाडु में 12 से 17 वैकेंसीज है आपकी। बैंक वाइज आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 105, बैंक ऑफ इंडिया 30, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 40, कैनरा बैंक में आपकी 450 है, सेंट्रल बैंक में 127, इंडियन बैंक 235, ओवरसीज़ में 50, बैंक पंजाब नेशनल बैंक में 70 वैकेंसीज, पंजाब सिंध में 30, यूको में आपकी 22, देन आपकी यूनियन बैंक में आपकी 58। टोटल आपकी 1217 है, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तेलंगाना में 362 वैकेंसी से, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज देख सकते हैं। त्रिपुरा में 56 वैकेंसी से, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में ह्यूज वैकेंसीज है इस बार। आप देख सकते हैं 2781 अकेले उत्तर प्रदेश में ही हैं। बैंक ऑफ की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 255, बैंक ऑफ इंडिया 210, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45, कैनरा बैंक 200 410, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 222, इंडियन बैंक में आपकी 500 वैकेंसीज है, इंडियन ओवरसीज 35, पंजाब नेशनल बैंक ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रिपोर्ट की है 617, पंजाब एंड सिंध बैंक 45 वैकेंसी, यूको बैंक में 37 और यूनियन बैंक में 405। कुल मिला के 2781 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इस बार काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे, यहाँ पे कट ऑफ भी कम रहेगा और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन होने वाले हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में टोटल 103 वैकेंसीज हैं और बाकी आप बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। देन वेस्ट बंगाल हमारा लास्ट स्टेट, यहाँ पे भी ठीक ठाक वैकेंसी इस बार है। 1086 वैकेंसीज है। बैंक वाइज देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 है, बैंक ऑफ इंडिया में 105 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 28, कैनरा बैंक में आपकी 85, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 164, इंडियन बैंक 160, ओवरसीज में 5, पंजाब नेशनल ने यहाँ पे भी अच्छी वैकेंसी दी है 420 वैकेंसीज हैं, पंजाब सिंध बैंक 6 वैकेंसीज, यूको बैंक 37 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 36। कुल मिला के 1086 वैकेंसीज हैं। तो ये रही आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ के ऊपर अपन ने एक नज़र डाली कि स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बैंक वाइज क्या वैकेंसीज़ आपकी IBPS ने 15 नवंबर को रिपोर्ट की थी। जो लास्ट अपडेट था वो 15 नवंबर को ही था, जो कि मेंस एग्जामिनेशन के पहले था। अब इसमें वैकेंसी में अपडेट भी हो सकता है, जो कि फाइनल रिजल्ट के साथ आपको अपडेटेड वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। बाकी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव रही है, सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। जिसने मेहनत की है, पेपर के दिन अच्छे से पेपर करके आए हो तो यार सिलेक्शन आपका होने ही वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी फाइनल रिजल्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है यार, और रिजल्ट आपका कुछ ही देर में आपको देखने को मिलने ही वाला है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 12 से पहले पहले ही रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ शाम तक तो रिज़ल्ट आपका आना ही आना है, इस बात से आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लो। रिजल्ट का अपडेट सबसे पहले वहीं डालने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके अटैम्प्ट वगैरह क्या क्या हैं, और जब तक फिर रिजल्ट आ ही रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।